हरे कृष्णा। तो हम प्रभुपाद लीलामृत की चर्चा को शुरू किए थे। पहला खंड वॉल्यूम 1। और हमने पिछले क्लास में आह्वान और आमुख को पढ़े थे। प्रभुपाद लीलामृत के पहले वॉल्यूम, पहला जो खंड है, उस पहले खंड के आज हम भूमिका को पढ़ेंगे। तो इस भूमिका में देख सकते हैं एक एक जीस्ट के रूप में इस इस वॉल्यूम 1 में कैसे प्रभुपाद जी अपना प्रचार कार्य किए, कैसे भगवान की भक्ति का प्रचार किए, उसके बारे में एक समरी के रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए हमारा जो शैली कैसे होगी, हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कथा के रूप में है, बस सुनते जाएंगे, रीड करते जाएंगे और हम सुनते जाएंगे। देखिए हम चाहे तो इसको हम खुद पढ़ के आपको एक कथा के रूप में बोल सकते थे, खुद पढ़ के। और ये साइड में टेक्स्ट ना रख कर खुद बोल सकते थे, किंतु ऐसा हम नहीं क्यों नहीं करते। क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं, शिक्षा गुरु हैं, वह बताए हैं कि हम कलियुग के जीव हैं। अब कुछ याद से बोलेंगे तो गलती तो होगी ही। अब सामने टेक्स्ट है, सामने बिल्कुल प्रमाण है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, जीरो के। जो त्रुटियाँ आदि हो भी जाती है, फिर हम सुधार भी ले सकते हैं, क्योंकि पास में लिखा है। तो इससे बाहर कुछ हम नहीं बताएंगे। यद्यपि यह जो भूमिका है, इसको आप प्रभुपाद लीलामृत का जो हिंदी अनुवाद है उसमें नहीं मिलेगा। यह हमने जो इंग्लिश है, इंग्लिश से अनुवादित किए हैं, और उसके दोनों को साइड में रखकर हमने फिर से मिलाया है, कहीं गलती ना हो गई होगी। तो वह सॉफ्टवेयर के द्वारा हमने अनुवादित किया है, क्योंकि भूमिका जो है वह नहीं था। उसका अनुवाद जो प्रभुपाद लीलामृत के अंग्रेजी में जो है सतस्वरूप गोस्वामी दास महाराज के द्वारा, इसका अनुवाद हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने इसको सॉफ्टवेयर के द्वारा अनुवादित किया है, और साथ ही साथ हमने इंग्लिश के साथ मिलाया भी है। ठीक है कि देखा है, ठीक ही है। तो अब हम शुरू करते हैं। बचपन से ही श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान समस्त अस्तित्व का स्रोत मानते थे। तो देखिए जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड जो आदर्श है भक्त का, वह आदर्श प्री इंस्टॉल्ड है प्रभुपाद जी में। क्यों है? क्योंकि वह नित्य सिद्ध पार्षद हैं भगवान के। और हम में ऐसा था नहीं, हम में ऐसा नहीं था। हम, या फिर था भी तो वह उस इंटेंसिटी में नहीं था। कोई अगर भक्त भक्त फैमिली में जन्मा है तो वह भक्ति करेगा, किंतु प्रभुपाद जी एक नित्य सिद्ध पार्षद है, ये बात है। तो बचपन से इसीलिए प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त अस्तित्व का स्रोत मानते हैं। इस तरह से मानकर, केवल इसी तरह से नहीं कि पूछ सकते कि अच्छा ठीक है, जैसे छोटे बच्चे ऐसे गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं ऐसे करते थे, तो कहते हैं नहीं, परम पुरुषोत्तम भगवान को तत्व तो समझ कर, क्योंकि वह नित्य सिद्ध पार्षद है। अब इस तरह से समझकर समस्त अस्तित्व का स्रोत मानकर पूजा करते हैं। जैसे वासुदेव वासुदेव वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा कौन है? वह जो कि निरंतर मेरी सेवा में लगा हुआ है। महात्मा नाम तो माम पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। सभी वस्तु का अव्यय, सभी वस्तु का स्रोत मानते हैं मुझे, मेरी ही भक्ति करता है जो, वह महात्मा है। तो प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध पार्षद है, यह बात है। और 22 वर्ष की आयु में अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहली मुलाकात के बाद श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के प्रसार में और अधिक सक्रिय हो गए। तो प्रचार प्रसार में दिन वह लग गए। तो आप कह सकते इसके पहले क्यों नहीं लगे? तो इसी तरह से उनकी लीलाएं हैं। आप ऐसे नहीं पूछ सकते क्यों। उनकी लीलाएं हैं, जैसे भगवान की लीला स्वतंत्र है, वैसे ही
भगवान के जो भक्त हैं उनकी लीलाएं भी स्वतंत्र हैं, उसमें आप क्यों कैसे हुआ ये नहीं पूछ सकते। भगवान की स्वतंत्र विल है, उसी तरह से उनकी जो भक्त हैं वह भगवान के द्वारा प्रेरित है। दैवीं प्रकृति आश्रिता, राधा रानी की कृपा, राधा रानी के आश्रय से वह कार्य करते हैं। तो आप अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते कि ये तो भौतिकतावादी कार्य में लिप्त है भक्ति, तो आपको ये अपराध लगेगा देन। तो इसलिए हमें परंपरा से सुनना चाहिए, तभी हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे। अपराध बहुत भयानक है। अपराध एक बार व्यक्ति कर देता है, और खासकर एक शुद्ध भक्त के प्रति, देन आपको पता ही होगा कि चाहे चाहे आप कई कितने बड़े ब्राह्मण या जैसे दुर्वासा मुनि हैं, कितने बड़े मुनि हैं, दुर्वासा मुनि ब्राह्मण हैं, वह अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर दिए, जो कि एक शुद्ध भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके प्रति अपराध कर दिए। तो उन्हीं के पीछे जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, उनके पीछे लग गया था। और जब तक वह भगवान की भक्त जिनके चरणों के प्रति अपराध किए हैं उनके चरणों में गिर कर क्षमा की याचना ना किए, तब तक सुदर्शन उनको नहीं छोड़े। आपको ये कथा सबको पता ही होगा। तो ये बात मैंने क्यों कहा, सबको सतर्क करने के लिए कि हम भक्तों के प्रति अपराध ना करें। श्रील प्रभुपाद लीलामृत खंड जो पहला खंड है वॉल्यूम 1 और में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड पत्रिका प्रकाशित करने के लिए अकेले ही संघर्ष कर रहे थे, स्वयं टाइप कर रहे थे, संपादन कर रहे थे, मुद्रक के पास जा रहे थे, और फिर नई दिल्ली की सड़कों पर प्रतियां, प्रतिलिपि, उनकी जो बैक टू गॉड मैगजीन के जो प्रतियां हैं, कॉपीज़ हैं, उनको वितरित कर रहे थे अकेले। झांसी, भारत में झांसी जो है, वहाँ पर झांसी में अकेले काम करते हुए प्रभुपाद ने कुछ अंशकालिक, कुछ समय के लिए कुछ अनुयायी उनके हुए थे उस समय झांसी में, तो उनको लेकर उनको एकत्रित करके लीग ऑफ डिपॉजिट की स्थापना की, जो सभी राष्ट्रों और जातियों और समाजों के सभी स्तरों के लोगों को भगवान कृष्ण से परिचित कराने के उनके सपनों को साकार करने का एक प्रारंभिक प्रयास था। तो इसको भी आप डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वहाँ पर कैसे झांसी में जाकर प्रभुपाद जी प्रचार किए, और जो प्रोफेसर आदि हैं झांसी में वहाँ पर, और जो बिल्कुल नवयुवक है उनको भी प्रचार कर रहे थे, उनको अच्छा भी लग रहा था भगवान के विषय में सुनना। तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे इस विषय में भी। और यहाँ पर जो बात बताया गया है कि प्रभुपाद जी कैसे पत्रिका, बैक टू गॉडेड पत्रिका को अकेले प्रकाशित कर रहे थे, और उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष में बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए हैं। भगवान के प्रचार के लिए मेहनत करना चाहिए, यही वास्तविक मेहनत है। और प्रभुपाद जी उस वहाँ पर बताया जा रहा था कि बहुत खुद टाइप कर रहे थे, सब कुछ अकेले कर रहे थे। तो इसलिए भगवान की भक्ति में अगर आप अकेले भी हैं, फिर भी दुखी नहीं होना चाहिए कि मैं तो अकेला हूँ, कोई साथ देने वाला नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो आप बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पीसीज हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत है। यहाँ पर जो भगवान की भक्ति कर रहा है, सोचिए वो सबसे ज़्यादा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। आपके साथ गुरु महाराज है, भगवान है, प्रभुपाद है। आप प्रभुपाद की इच्छा को पालन करने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, आपके साथ गुरु महाराज रहेंगे। 19 तो यह पढ़ लिए हैं। लीग ऑफ डिपॉजिट की स्थापना की, जो कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए था। 1965 में अमेरिका पहुंचने पर श्रील प्रभुपाद अभी भी अकेले थे। तो 1965 में प्रभुपाद जी जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर को पार करके जलदूत में, जो जलदूत ऐसा नहीं कि जो पैसेंजर वाला जहाज हो गया, ऐसा नहीं, वो मालवाही जहाज था, वो माल लेके जाता था केवल, उसमें जाकर, और उसमें उनको 2 बार दिल का दौरा पड़ा था। सोचिए, किसी को 2 बार दिल का दौरा पड़ेगा तो वो फिर जाएगा कोई? वो बोला चलो चलो चलो, फिर वापस चलो, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। और 70 साल की, प्राय 70 साल का आयु में, तो उस एज में प्रभुपाद जी अमेरिका गए और 2 बार दिल का दौरा पड़ा।
लेकिन वे कृष्ण में आस्था और पश्चिम में कृष्ण भावनामृत स्थापित करने के दृढ़ संकल्प से ओतप्रोत थे, ताकि अपने आध्यात्मिक गुरु की इच्छा, शास्त्रों और पूर्व संतों की भविष्यवाणियों को पूरा कर सके। सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुरु की इच्छा। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य, आर ना करिया मने आशा। गुरु के मुख से जो सुन लिया, बस उसको चित्त में, अपने हृदय में बिल्कुल डट कर बैठ जाना है और भगवान का नाम जप करना है। गुरु जी ने बता दिया कि, प्रभुपाद जी ने बताया कि 16 माला का जप करो और प्रसाद पाओ। और ये बताया प्रभुपाद, यस, प्रभुपाद जी बताएं कि 16 माला का जप करो और इस हरे कृष्ण मंत्र दूसरों को भी बताओ। चैंट हरे कृष्ण, स्प्रेड हरे कृष्ण। तो इनको अगर आप करने में लग जाएंगे तो माया आपको छू भी नहीं सकती और आपको हर समय आपको प्रोटेक्शन मिलेगा गुरु के द्वारा। और गुरु की इच्छा को आप पालन करने लगेंगे तो भगवान भी आपको सहायक होंगे। सारी तरह का जो सहायता है, हेल्प है, सब मिलेगा। न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड के युवक युवतियों भी इसमें शामिल हुए, जो वैदिक संस्कृति से उतना आकर्षित नहीं थे जितना कि स्वामी जी और उनके हरे कृष्ण जप से। तो देवी शक्ति माता जी भी बोल रही थी कि प्रभुपाद जी की शिष्या है कि जो प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, जो 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 भक्त प्रभुपाद जी को बहुत निष्ठा के साथ सेवा कर रहे थे, तो उनको फिलोसफी उतना समझ में नहीं आ रहा था, किंतु उनको प्रभुपाद जी बहुत अच्छे लगे थे। और साथ ही साथ हरे कृष्णा का जो कीर्तन है, दिव्य कीर्तन है, वह बहुत अच्छा लगा था। तो देखिए, आपको अगर फिलोसफी उतना समझ में ना भी आए, किंतु सिद्धांत अगर उतना समझ में ना भी आए, किंतु गुरु के प्रति निष्ठा और नाम जप के प्रति निष्ठा अगर हो तो आप तर जाएंगे। इस प्रकार एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करके श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन को अमेरिका में पहुंचाया। एक छोटी सी दुकान से शुरू करके हम 1967 में 67 में हम 1967 के हिप्पी उत्कर्ष काल के दौरान सैन फ्रांसिस्को के हाइट एसवेरी में श्रील प्रभुपाद का अनुसरण करते हैं। तो उसका अनुसरण करके अब बताया जाएगा। देखिए, जहाँ वे अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्थापित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में किया था, 1965 में न्यूयॉर्क में किया था, अब सैन फ्रांसिस्को में कर रहे हैं। फिर मई सन 1967 में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे स्वस्थ लाभ के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत चले आए। मई में 1967 के मई में यह और भी स्पष्ट हो गया। यह और भी स्पष्ट हो गया कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन, उसका उनका जीवन और उसका विकास पूरी तरह से उन पर निर्भर था। हालांकि कुछ दर्जन निष्ठावान कार्यकर्ता उनकी सेवा के लिए समर्पित थे, फिर भी वे किसी भी मिशनरी कार्य को करने में या यहाँ तक कि अवैध यौन संबंध, मांसाहार, नशा, जुए से दूर रहने की अपनी आध्यात्मिक प्रतिज्ञाओं को निभाने में भी असहाय और असक्षम महसूस करते थे, जब तक कि वे स्वयं उनका नेतृत्व करने के लिए उपस्थित ना हो। तो प्रभुपाद जी के द्वारा जो नए भक्त जुड़े थे, निष्ठावान थे, किंतु अब नए जुड़े हैं, तो इसलिए उनको अभी पूरी तरह से जो 4 नियम फॉलो है वो उनके प्रति पूरी तरह से दृढ़ नहीं हो पाएंगे जब तक ना गुरु गुरु अर्थात प्रभुपाद जी उपस्थित ना रहे वहाँ पर। तो इसीलिए प्रभुपाद जी को वहाँ पर उपस्थित रहना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह बस कुछ ही साल के लिए, 2 साल के लिए शायद, कुछ ही साल के लिए वह नवदीक्षित भक्त थे, न्योफाइट डिवोटीज थे। तो उनका पतन, उनका गिर जा सकते थे, ये स्वाभाविक था। किंतु अगर प्रभुपाद जी नहीं उपस्थित होते, तो इसलिए दिसंबर के 1967 में प्रभुपाद अपने युवा आध्यात्मिक परिवार के साथ अमेरिका लौट आए। तो इसलिए प्रभुपाद जी फिर से अमेरिका लौट आए।
भारत कितने महीने में? यहाँ पर मई में उनका दिल का दौरा पड़ा। मई जून, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5-6 महीने के बाद फिर से वापस आ गए, आध्यात्मिक परिवार के साथ लौट आए। जैसा कि शिला प्रभुपाद ने कई वर्षों बाद टिप्पणी की, उनका आंदोलन वास्तव में दिसंबर सन 1967 में अमेरिका लौटने तक शुरू नहीं हुआ था। तो दिसंबर से ही, सन 1967 के दिसंबर से वास्तविक रूप से उनका जो आंदोलन है वह शुरू हुआ। इसके पहले तक पूरी तरह से वास्तविक रूप से शुरू क्यों नहीं हुआ? उनका वह शुरू कर दिए थे बस, बट उनको फिर से दिल का दौरा पड़ने के वजह से फिर से लौटना पड़ा स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तो वास्तव से में कब से शुरू हुआ आंदोलन? 1967 में दिसंबर से शुरू हुआ। उन्हें पता था कि उनका समय सीमित था। हृदयाघात अर्थात दिल का दौरा ने यह साबित कर दिया था कि अब बहुत समय कम हुआ है मेरे पास। अब जो भी समय बचा था उसमें उन्हें अपना मिशन पूरा करना था। और जैसे जैसे उनका अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ विकसित होने लगा, यह धीरे धीरे अपनी साधारण और कभी कभी हास्यपूर्ण शुरुआत से आगे बढ़कर एक आध्यात्मिक संस्था बन गई, जिसे विश्व भरों में भी उल्लेखनीय माना जाता है। तो जो संस्था हास्यकर परिस्थिति मतलब हास्यकर शुरुआत मतलब क्या? देखिए, जब प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत संघ को प्रतिष्ठित किए तो जो भक्त थे वह बहुत नए भक्त थे, तो उनका पतन स्वाभाविक था, क्योंकि वह पूरी तरह से भोगों में लिप्त थे, पूरी तरह से भोगों में लिप्त थे, हिप्पी लोग थे। तो सोचिए, हिप्पी लोग जो अवैध संग, जुआ, नशा आदि, आप तो जानते हैं कि अमेरिका में जैसे पानी पिया जाता है, हाँ हमारे यहाँ पर, वहाँ पर मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं उस तरह से। तो इस तरह का व्यक्ति अगर पूरी तरह से छोड़कर भगवान की भक्ति कर रहा है, इंद्रियों को नियंत्रित करके कृष्ण भावना में लगे हुए हैं, तो उनका पतन स्वाभाविक है। इसलिए बताया जा रहा है कि हास्यपूर्ण शुरुआत। यद्यपि ये हास्यपूर्ण एक हास्यपूर्ण शुरुआत था कि इस तरह के व्यक्ति भक्ति करेगा। अगर आपको कहे कोई व्यक्ति, अरे तुम भक्ति कर रहे हो, तुम तो इतने 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 मतलब गिरे हुए थे, फिर ऐसे साधु कैसे बन गए? तो इस तरह से देखा जाए तो ये इस तरह से लोग मजाक बनाते हैं, है ना? कोई कोई बनाते हैं ऐसा, जिनको उतना पता नहीं है आध्यात्मिकता के विषय में, जिनको पता नहीं है वास्तव में, वो मजाक बनाते हैं। तो यद्यपि ये हास्यपूर्ण शुरुआत था, किंतु बाद में जाकर ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन खड़ा किया, एक बहुत बड़ा मिशनरी आंदोलन हुआ। हरे कृष्ण महामंत्र का जो आंदोलन है, पूरे देश विदेश में बाद में इसका प्रचार हुआ। पूरे विश्व में आप देख सकते हैं कि तो उल्लेखযোग्य माना जाता है, उल्लेखनीय भाव रूप से माना जाता है। इस खंड में हम श्रील प्रभुपाद के उन वर्षों का वर्णन करते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में इसके एकमात्र नेता के रूप में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। इस खंड में कौन से विषय में वर्णन किया जाएगा? जब प्रभुपाद उन वर्षों का वर्णन किया जब प्रभुपाद इस्कॉन में इसके एकमात्र नेता के रूप में सक्रिय रूप में शामिल हुए थे। 1968 में श्रील प्रभुपाद के लगभग 50 शिष्य और 6 इस्कन केंद्र थे, 1968। और हालांकि उनके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी उनमें से अधिकांश केवल सच्चे नौसिखिए थे, सच्चे में निष्ठावान नौसिखिए, मतलब नियोफाइट डिवोटीज थे। यद्यपि उसको निष्ठा थी उनके गुरु में, फिर भी वह नए भक्त थे, नवदीक्षित भक्त थे। नौसिखिए मतलब नए भक्त हैं, अभी तक कुछ सीखे नहीं है, उतना फिलोसफी कुछ जानते नहीं है उतना ज़्यादा, ये बात है। प्रभुपाद अपने प्रत्येक शिष्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध रहते हैं और वे प्रत्येक इस्कॉन केंद्र का प्रबंधन और रख रखाव करते हैं। फिर जुलाई सन 1970 में श्रील प्रभुपाद ने अपना शासी निकाय आयोग बनाया। क्या है वह? और इस्कॉन का प्रबंधन जीवीसी सचिवों के अपने मंडल को सौंपना शुरू किया।
तो यह शासी मंडल है। शासी मंडल मतलब एक कमिटी बनाए जो कि इस्कॉन को परिचालित करेगा। वह कमिटी क्या है? जीवीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। और इनमें उनके जो इनमें से और इन जीवीसी में जो चुने हुए भक्ति रहेंगे, जिनको जो कि प्रभुपाद जी जिनको चुने हैं, और उनके द्वारा ही इस्कॉन परिचालित होगा। तो उनको सौंपना शुरू किया प्रभुपाद जी धीरे धीरे। फिर भी हम पाते हैं फिर भी हम पाते हैं कि प्रभुपाद अभी भी अपने समाज की गतिविधियों का सक्रिय रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसका विस्तार 1971 तक 600 शिष्यों और 65 केंद्रों तक हो गया था। तो मात्र 3 साल बाद 50 से लेकर 600 शिष्य बन गए। और यहाँ पर क्या बताया गया था? कितने केंद्र हुए थे 68 में? हाँ, 50 शिष्यों से लेकर 6 इस्कन केंद्र थे, वहाँ से 50 से लेकर 600 शिष्यों और 65 केंद्र बन गए। तो यद्यपि कृष्ण भावनामृत की शिक्षाएं भारत की संस्कृति वैदिक साहित्य में अनादिकाल से विद्यमान है और सभी धार्मिक अभिव्यक्तियों का मूल और सार है, किंतु श्रील प्रभुपाद द्वारा अपना उपदेश आरंभ करने से पहले कृष्ण भावनामृत अपनी मूल शुद्धता में कभी व्यापक रूप से प्रसारित नहीं हुआ था। श्रील प्रभुपाद जी के प्रचार प्रसार के पहले श्रील प्रभुपाद जैसे प्रचार प्रसार किए उस तरह से कोई नहीं किया है। अपनी शुद्धता से पूरी तरह से वैदिक धर्म को बिल्कुल सहज सरल भाषा में व्यक्त किए। सबसे लोकप्रिय और मूल वैदिक ग्रंथ भगवद गीता में भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि वे ही भगवान हैं, अर्थात भगवान कृष्ण बताते कि अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सभी का प्रभु हूँ। तो भगवान अपने आप को भगवान के रूप में बताते हैं। वास्तविक धर्म, वास्तविक ज्ञान और वास्तविक प्रयास को तभी समझा जा सकता है जब व्यक्ति अपना जीवन भगवान की प्रेममयी सेवा में समर्पित कर दे। प्रेममयी सेवा मतलब भक्ति योग करे, श्रवण कीर्तन में लग जाए। देन वह समझ पाएगी कि वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक प्रयास क्या है। वो हम चर्चा कर रहे हैं शिला प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक में हम देख पा रहे हैं कि कैसे वास्तविक धर्म क्या है। तो उस विषय में हम अभी नहीं जा रहे हैं। केवल परम के प्रति पूर्ण समर्पण ही व्यक्तिगत को कर्म के नियमों और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। केवल परम के प्रति पूर्ण समर्पण, तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से ही जो कर्म बंधन है व्यक्ति, ये जो कर्म बंधन है, इससे छूट सकता है। इस पर भी महाराज बोलते हैं कि कर्म बंधन, एक कर्म के द्वारा 1000 कर्म बंधन लगते हैं, जो भगवान से इतर है जो कर्म। श्रील प्रभुपाद का दृढ़ विश्वास था कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है और दूसरों को भक्ति में लगाना ही सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य है। यह वास्तविक है, यह उनका रियलाइजेशन है और यही वास्तविक है। और इन्हीं विश्वासों ने उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण के लिए यात्रा करने और उपदेश देने के लिए प्रेरित किया। यही दृढ़ विश्वास लेकर वह देश भर में, देश विदेश में प्रचार करने के लिए, यात्रा करने के लिए और उपदेश देने के लिए प्रेरित थे वे। इसलिए प्रभुपाद को कृष्ण भावनामृत के प्रसार में सफलता भगवान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्रदान किए जाने के कारण मिली। कैसे? जैसे बताया जा रहा, देखिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कली कालिर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। कलिकाल का धर्म क्या है? कलियुग का धर्म यही है, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन यश, ये कलियुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन ही चलेगा। हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते अब गतिरन्यथा। और कृष्ण शक्ति बिना नाहि तर प्रवर्तन, कृष्ण की शक्ति के बिना कोई उसका प्रवर्तन नहीं कर सकता है, ये बात है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए, जो भी व्यक्ति श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के
इस हरे कृष्ण महामंत्र आंदोलन में हैं, प्रचार के आंदोलन में हैं, वह सब भगवान कृष्ण के द्वारा एम्पावर्ड है। भगवान कृष्ण के द्वारा वह सब शक्ति प्रदान किए गए हैं। इसलिए उनको आम आदमी, साधारण लोग समझना नहीं चाहिए। और बताते हैं चैतन्य, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में है, सभी लोग मुक्त हैं, सभी मुक्त आत्माएं हैं, इन्हीं को बद्ध नहीं सोचना चाहिए। हालांकि श्रील प्रभुपाद शक्ति प्रदान किए गए थे, फिर भी उनके जीवन की कहानी ऐसी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अच्छा ठीक है, प्रभुपाद जी को बहुत आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की गई है, तो शायद आंदोलन बहुत स्वतःस्फूर्त रूप से हुआ होगा, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आई होगी। ऐसा नहीं है। उनके जीवन की कहानी, तो जीवन कथा ऐसी नहीं है जिसमें सफलता सहज और स्वतः प्राप्त हो और सब कुछ भगवान द्वारा चमत्कारी रूप से किया गया हो, बल्कि शिला प्रभुपाद की जो जीवन कथा है, उनके आध्यात्मिक गुरु की ओर से निरंतर प्रयासों की कहानी, जीवन कथा है। गुरु को संतुष्ट करना ही कृष्ण को संतुष्ट करना है, और प्रामाणिक गुरु को संतुष्ट करना। प्रामाणिक गुरु के वचनों को अगर आप सफल न भी हुए, किंतु आप प्रयास कर रहे हैं, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सफलताएं तो मिलती ही हैं, लेकिन केवल गहन प्रयास और विश्वास के बाद। यह बात दिखाना चाहते हैं प्रभुपाद जी। यह ऐसा नहीं कि भगवान आकर आपके कार्य को करेंगे, आपको ही करना होगा, किंतु आपको गहन विश्वास और दृढ़ विश्वास भगवान और गुरु पर रखना है कि मैं नहीं करूँगा, भगवान ही मुझसे कराएंगे। ये बात है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान आकर, कृष्ण मोर पंख लगाकर, कृष्ण खुद आकर आपको प्रचार कर, आपको बताएंगे हरे कृष्ण जपो। ऐसा नहीं होगा। भगवान, ऐसा नहीं होता है आमतौर पर। किंतु आपको भगवान, कोई व्यक्ति आएगा जो भगवान के प्रतिनिधि है, वह आकर आपको प्रचार करेगा, और तब आपको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान के द्वारा प्रेरित है। प्रभुपाद को एक ईश्वर विहीन संसार में ईश्वर प्रेम का प्रयास करते समय कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें कभी कभी सरकारों, मीडिया और धर्मावलंबियों से विरोध झेलना पड़ा, जिनमें भारत के लोग भी शामिल थे। जहाँ तक कि अपने ही समाज में भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा, और जो उनके नवदीक्षित शिष्यों के भौतिक संसारों के प्रलोभन में फंसने का कारण उत्पन्न हुई। नवदीक्षित भक्त हैं, वह भी भोगों में पड़ जा रहे थे उस समय, उनका भी पतन हो रहा था। तो इन सब के बावजूद, फिर भी सभी बाधाओं के बावजूद, श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त की औदात्य, सहनशीलता, करुणा और अडिग दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। तो यह है दृढ़ संकल्प, चाहे कुछ भी हो जाए, हम भक्ति करते जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे आप देख पाएंगे कि सफलता आपके हाथ में। आप भगवान के पास, भगवान के प्रेम को लाभ प्राप्त करके भगवान के पास चले गए हैं। भौतिक दृष्टि से यह असाधारण है कि श्रील प्रभुपाद जैसे, श्रील प्रभुपाद जैसे कि कोई व्यक्ति निरंतर यात्रा कर सके। तो भौतिक दृष्टि से आप देख सकते हैं, जो जिस व्यक्ति का आयु 70 साल हो गया है, क्या वह सीढ़ी भी लांघ सकता है? नहीं। ऐसे देखा जाता है कि अभी तो 70 साल का आयु ज़्यादा देर चल भी नहीं सकता, ज़्यादा दूर तक। किंतु प्रभुपाद जी पूरे देश विदेश में प्रचार किए, निरंतर यात्रा करे किए हैं। किंतु भौतिक दृष्टि से ये असाधारण है। ये असाधारण है, प्रभुपाद जी कैसे निरंतर यात्रा कर सके, समस्याओं और विरोधों का सामना कर सके, और साथ ही साथ अनुवादित वैदिक साहित्यों की एक के बाद एक पुस्तकें लिख सके। तो इन सब बाधा तो आ ही रही थी, साथ ही साथ वह रात रात जगकर पुस्तकों को अनुवादित कर रहे थे, क्योंकि यही उनकी गुरु की आदेश था, और गुरु की इच्छा को पालन करना ही शिष्य का कर्तव्य है। गुरु जो बता दिया उसको अक्षर अक्षर हमें पालन करना है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं रात रात जगकर इन ग्रंथों को अनुवादित किया,
अगर अगर मेरे शिष्य और जो भी भक्त हैं वह अगर इन ग्रंथों को ना पढ़े, या आप लोग अगर ग्रंथों को ना पढ़े, देन मैं कैसे आपका भला कर सकता हूँ? देन मैं कैसे आपको आपका मदद कर सकता हूँ? देन हाउ कैन आई हेल्प यू? इफ़ यू डोंट रीड माई बुक्स, देन हाउ कैन आई हेल्प यू? यही कृपा है कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें। सारा का सारा जो संस्कृत से जो संस्कृत है, पूरा पूरा जो ग्रंथ है वह संस्कृत में, वह सब अपने अपने लैंग्वेज में आ गया है। तो अब हम नहीं पढ़े तो ये तो आलस ही कहा जाएगा। कृपा बिल्कुल हाथ में है। अब अभी भी कहें कि गुरु जी कृपा कीजिए, गुरु जी कृपा कीजिए, तो कृपा तो कर दी है ऑलरेडी। ऑलरेडी कृपा आपके हाथ में है। आप कृपा को ग्रहण नहीं करेंगे तो ये आपकी गलती है। सूर्य बाहर उग गया है, बाहर नहीं निकलेंगे और कहेंगे हमको सूर्य प्रकाश नहीं मिल रहा है, दरवाज़ा बंद करके घर में बैठे रहेंगे अंधेरे में, तो ये तो आपकी गलती है ना। ये बात है। लेकिन भौतिक दृष्टि शिल प्रभुपाद के कार्य को समझ नहीं सकती। वे वास्तव में एक महात्मा है, जैसा कि कृष्ण ने श्री भगवद गीता में वर्णित किया है। महात्मा नामस्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ते अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। महात्मा नामस्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृति माश्रिता, दैवी शक्ति के द्वारा राधा रानी की आश्रय में रहते हैं मेरे भक्त महात्मा, जो कि निरंतर मेरे सभा में लगे रहते हैं। कृष्ण भावनामृत के प्रसार में श्रील प्रभुपाद केवल एक संप्रदाय को बढ़ाने का प्रयास करने वाले एक धार्मिक कट्टरपंथी से नहीं आगे थे, कट्टरपंथी से नहीं नहीं थे, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब केवल ऐसा नहीं कि अपने संस्था को केवल प्रचार करने के लिए, अपने संस्था केवल एक संस्था गढ़ने के लिए नहीं थे, वे भगवान का प्रचार चाहते थे। उनका लेखन, यात्रा और उपदेश भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में किया गया था, इसलिए वे दिव्य थे। ऐसे देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे धर्मावलंबी हुए जो ऐसे देश विदेश गए कुछ पैसा धन कमाने के लिए, पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए। वह यह नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति जो जिसको मैं प्रचार कर रहा हूँ वह भक्त बने, भगवान का भक्त बने। उनका इंटेंशन ये है कि धन कमाने का, धन चाहते हैं। विदेश में जाएंगे ज़्यादा धन होगा। अभी भी देखा जाता है ये टेंडेंसी लोगों में कि वह सोचते हैं कि मैं विदेश में जाकर, अच्छा अब कंठी माला सब कुछ पहन लिया, अब बिल्कुल दिख रहा हूँ हरे कृष्णा डिवोटी, चलो अब विदेश में जाकर अच्छा अच्छा कमाएंगे बड़ा। तो इस तरह से इंटेंसिटी से जाते, तो उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति भक्त बने, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे देखा जाता है अभी जो पंडाल आदि होता है, जो भागवत सप्ताह आदि होता है, कि देख सकते हैं कि वहाँ पर वो व्यक्ति बीड़ी बीड़ी फूक कर आता है, बीड़ी खा कर आकर और भागवत कथा बोलने लग जाता है। हाँ, तो इन सब से कथा नहीं सुनना है। जो व्यक्ति कथा से कमाता है, पैसा कमाने के लिए कथा करता है, वह उनसे हमें कथा नहीं सुनना है। और शिला प्रभुपाद केवल ही चाहते हैं कि एक भक्त भी शुद्ध भक्त बन जाए। मेरा जो मिशन है शिला भक्ति कृष्ण भावनामृत का जो मिशन है, हरे कृष्णा महामंत्र आंदोलन सफल हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बनता है, और कितने शुद्ध भक्त बने हैं देख ही सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने देखा कि यह स्वयं कृष्ण थे जो परिणाम ला रहे थे, जो मतलब जो उनको सफलता दे रहे थे। भगवान चैतन्य ने कहा है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। पृथ्वी में जितने नगर नगर और गांव हैं, सभी सभी गांव नगरों में मेरा नाम प्रचारित होगा। ये भविष्यवाणी की गई थी। हर नगर हर गांव में मेरे नाम का कीर्तन सुनाई देगा। भगवान चैतन्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कहे गए ये शब्द निश्चित रूप से सत्य हैं। भगवान की भविष्यवाणी अवश्य ही घटित होगी। हालांकि कोई गौड़ीय वैष्णव कोई गौड़ीय वैष्णव ने कोई नहीं कई गौड़ीय वैष्णव ने, यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्यों ने भी भगवान की भविष्यवाणी को समस्त समस्यात्मक माना। आप पढ़ेंगे आगे आगे के अध्याय में इसको डिटेल्स में बताया गया है कि कैसे प्रभुपाद जी उनसे आग्रह कर रहे थे कि हमें प्रचार करना चाहिए विदेश में जाकर, गुरु महाराज का आज्ञा है। तो वो लोग कह रहे थे कि विदेश में म्लेच्छ लोग हैं, वो वह क्या भक्ति करेंगे, वह क्या इनको समझेंगे, वह नहीं समझेंगे। इस तरह से करके टाल देते थे।
तो भविष्यवाणी जो भगवान ने की है उसको वह महत्व नहीं दे रहे हैं। तो हर नगर और गांव में भगवान चैतन्य का नाम, हर नगर और गांव में भगवान चैतन्य का नाम, वह इस तरह से उनको डाउट होता था, भगवान के भविष्यवाणी में डाउट, ये बहुत बड़ा अपराध है। क्या इसके रूपक के रूप में, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ तो क्या इसके रूपक के रूप में लिया, इसके रूपक के रूप में लिया जाना चाहिए, अर्थात क्या इसको अम, बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, भगवान जो बता रहे हैं क्या उसको सीरियस लेना चाहिए, वो उनका ऐसा डाउट है। गौड़ीय वैष्णव लोग कुछ कुछ ऐसे गौड़ीय वैष्णव है, उनको ऐसा डाउट है। तो निश्चित रूप से अमेरिकी, यूरोप, अफ्रीकी, पैलेस्टीन, पेरिनेशिया, मंगोल, भारत के बाहर के अब असभ्य म्लेच्छ कभी वैष्णव नहीं बन सकते थे। इस प्रकार भगवान चैतन्य के शब्द अटकलों का एक गूढ़ विषय प्रतीत होते थे। तो इस तरह से वो लोग इस तरह से गूढ़ अर्थ प्रस्तुत करते थे कि भगवान चैतन्य हाँ किए होंगे, ठीक है, किंतु मुझे हमको नहीं लगता कि वह प्रसारित होगा, वो लोग भी भक्त बनेंगे, म्लेच्छ क्या भक्ति करेंगे, इस तरह से वो करते थे, इस तरह से कहकर टाल देते थे। हालांकि शिला प्रभुपाद को अपने आध्यात्मिक गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश पर भारत से परे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना था। भारत से परे मतलब पश्चिम में, और अकेले ही 1965 में उन्होंने यह महान कदम उठाया और भारत छोड़कर अटलांटिक महासागर पार किया और न्यूयॉर्क शहर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। यद्यपि प्रभुपाद के कुछ गुरु भाई लगभग 30 वर्ष पहले इंग्लैंड में गए थे, लेकिन वे कुछ भी स्थापित करने के में असफल रहे थे। जहाँ तक कि उन्होंने यह निष्कर्ष भी निकाला था कि पश्चिमी लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना संभव नहीं है। उनका ऐसा कहना था कि पश्चिमी लोगों को प्रचार करना संभव ही नहीं है, वो म्लेच्छ क्या भक्ति करेंगे। लेकिन शिला प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य की भविष्यवाणी को साकार करते हुए न्यूयॉर्क शहर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, बोस्टन, मॉन्ट्रियल, बफेलो, सियाटल में केंद्र खोलने के लिए यात्राएं की और अपने शिष्यों को यात्रा में लगाया। उन्होंने अपने शिष्यों को विदेश, लंदन, अन्य देशों में भी भेजा, और जहां प्रभुपाद के गुरु भाई असफल रहे वहां वे सफल हुए। जैसा कि इस खंड में बताया गया है, शिला प्रभुपाद ने न केवल नए भक्तों को जोड़ने और दुनिया भर में नए स्थानों पर कृष्ण भावनामृत स्थापित करने के लिए यात्राएं की, बल्कि जो उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था उसे बनाए रखने के लिए भी यात्राएं की। तो उनको मेंटेन करने के लिए, उनको नए बनाने के लिए यात्राएं करते रहे। अब जानते नहीं ये यात्रा करना कितना झमेला है। मैं तो केवल गांव से मायापुर आता हूँ या गांव में जाता हूँ, उसी में मेरा जान निकल जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ उसी में कहीं। इसलिए मैं यात्रा नहीं करता, मैं एक जगह बैठकर प्रचार पद्धति करना पसंद करता हूँ। तो यात्रा करना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला। और सोचिए टाइम जोन को चेंज करके यात्रा करना, ये और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा भयंकर है स्वास्थ्य के लिए। किंतु इन सब के विषय में प्रभुपाद नहीं सोचे, अपने विषय में बिल्कुल नहीं सोचे। देश के उद्धार के लिए देश के जनवासी जो बिल्कुल माया में पड़े हैं, बिल्कुल भोगों में पड़े, उनके उद्धार के लिए, और सबसे सर्वोपरि अपने गुरु महाराज के वाक्य इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे करें। यद्यपि वे प्रत्येक मंदिर की यात्रा करते, अपने शिष्यों को निर्देश देते, उनकी प्रगति का अवलोकन नहीं करते, उनकी गलतियों को सुधारते, उनकी कृष्ण भावनामृत के स्तर को ऊंचा नहीं उठाते, तो भक्त आगे नहीं बढ़ पाते। तो प्रभुपाद को बार बार दुनिया भर में जाना पड़ा। शिला प्रभुपाद ने कृष्ण में अपनी आस्था, अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के प्रति निस्वार्थ समर्पण और भगवान चैतन्य के आशीर्वाद से वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया, कृष्ण भक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन, केवल भगवान कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त व्यक्ति ही वास्तव में हरे कृष्ण जप को पूरे विश्व में फैला सकता है। यह पुस्तक शिला प्रभुपाद के जीवन के वर्षों के संघर्ष और परम सिद्धि का वृत्तांत है, और मैं पाठकों को उनका आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ, पाठकों को इसका आस्वादन करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर है कि ठीक से ट्रांसलेट नहीं करता है, आस्वादन करने के लिए
प्रभुपाद लीलामृत, इस अमृत को पीजिए। जैसे कृष्ण कथामृत होता है, भक्तों के विषय में सुनते हैं, तो भक्तों के विषय में अगर आप सुनेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। हम चैतन्य भागवत में पढ़ रहे थे कि भक्तों को भक्तों को प्रसन्न करना भगवान को प्रसन्न करने से भी ज़्यादा लाभदायक है। उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान। भक्तों की सेवा से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और भक्तों की कृति को सुनेंगे तो भक्तों में प्रभुपाद के प्रति आप आकृष्ट होंगे, प्रभुपाद के प्रति आपका विश्वास और अडिग होगा और दृढ़ होगा। उनकी सेवा करने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी, और ज़्यादा आप सेवा में लगेंगे भक्तों के प्रति। तो इस तरह से प्रभुपाद की कृति को सुनकर आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। तो ये बात, तो इसलिए हमें प्रभुपाद लीलामृत को इसलिए पढ़ना चाहिए। और यह ऐसे एक व्यक्ति की अ, जीवन कथा है, जैसे एक उदाहरण दिया जा रहा है, बस एक उदाहरण है, जैसे गरीबी से अमीरी। तो प्रभुपाद जी कैसे कहाँ थे और कहाँ वहाँ पर पूरा देश विदेश में प्रचार कर दिए। तो जिसने बिना कुछ लिए अकेले ही शुरुआत किया, प्रभुपाद जी अकेले जाकर, सोचिए, एक अकेले अकेले व्यक्ति जाकर पूरे विश्व में प्रचार कर दिया हरे कृष्ण। दिस इज अमेजिंग। लेकिन जिसके आंदोलन, लेखन और व्यक्तिगत जीवन ने दुनिया पर एक अद्भुत और स्थायी प्रभाव डाला, और जिनके कृपा के वजह से आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद अगर प्रचार नहीं करते तो हम कहाँ रहते, अभी वही वही डस्टबिन में जहाँ पर भोग पड़ा हुआ है उसी में पड़े रहते। सड़ा हुआ भोग। तो यदि प्रभुपाद ना हो तो तबे की हो। तो एक गाना आप सुने होंगे, यदि प्रभुपाद ना हो तो तबे की हो। तो ये बहुत सुंदर गाना है, सुनेंगे। यदि प्रभुपाद नहीं तो तब क्या होता। फिर हम कहाँ पड़े रहते, वही भोगों में पड़े रहते, वो सड़ा हुआ। परम पूज्य परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि भक्ति में आने से पहले केवल वी आर ईटिंग स्टूल्स, हम तो केवल मल खा रहे थे वास्तव में। तो लेखन और व्यक्तिगत जीवन ने दुनिया पर एक अद्भुत और स्थायी प्रभाव डाला। स्थायी प्रभाव देख रहे हैं अभी भी, ये स्थायी प्रभाव है। इन समयों में श्रील प्रभुपाद का अनुसरण करके हम उनके उच्च और विनम्र जीवन को समझ पाते हैं। मैं श्रील प्रभुपाद का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैंने एक स्तुति रची है जिसमें प्रार्थना है कि मुझे यह कथा विशुद्ध रूप से दिव्य दृष्टिकोण से कहने की अनुमति दी जाए, अन्यथा ये व्यर्थ और समझ से परे हो जाएगी। उचित रूप से कहे जाने पर शुद्ध भक्त का जीवन श्रोताओं को परम आनंद और लाभ पहुंचाता है। तो यह इन्वोकेशन है जो हमने पहले क्लास में ही डिस्कस कर दिए थे। तो वह इन्वोकेशन इसके बाद आता है वास्तव में। तो यहीं पर हमारी जो भूमिका है वह एंड हो रहा है। हम फिर आगे प्रभुपाद जी के जो कथा है वो उसको आगे बढ़ाएंगे, कृष्णा वेडिंग। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण।